नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कि शाम के समय पूजा करने का सही तरीका क्या है। सभी भक्त जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सभी सुबह शाम पूजा तो अवश्य करते होंगे, पर शाम को किस किस नियम का पालन करना चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आशा करते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आप अपने इष्ट का जयकारा अवश्य लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए जो इस क्षेत्र में है, भक्ति मार्ग में है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का समय भगवान का विचरण करने के समय होता है। शाम के समय भगवान की शक्ति जागृत अवस्था में होती है। शाम का समय बड़ा ही पवित्र समय है। इस समय अगर आप सही से पूजा अर्चना कर लेते हैं रोज, तो आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई है वो दूर हो जाती है। शाम का समय माता लक्ष्मी का आगमन का भी समय होता है। अगर आप इस समय शाम के समय सही विधि से सही तरीक़ा से आपने पूजा पाठ कर लिया तो माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होती है और आपका अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाती है। तो चले शुरू करते हैं। पहले तो आपको शाम को घर झाड़ू करके गंदगी बाहर नहीं फेंकनी है क्योंकि इस समय जो है माता लक्ष्मी का घर प्रवेश करने का समय होता है। आपको शाम के समय दीपक अवश्य जलाना है। आप चाहे तो आप अपना जो मेन गेट है वहाँ पर भी एक दीपक, सरसों का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करने वाला विधि, मंदिर में जा कर के आपको सारे भगवान के ऊपर आपको जल या गंगा जल छिड़कना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप नॉर्मल जल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको भगवान की तस्वीर पे, आप भगवान के प्रतिमा में आपको जल छिड़कना है। सबसे पहले तो आपको हाथ पैर धो के मंदिर जा कर के आपको ये काम करना है कि भगवान के ऊपर तस्वीर में या प्रतिमा में आपको गंगा जल या नॉर्मल जल छिड़कना है। फिर आपको अपने आसन में भी नॉर्मल जल छिड़कना है और अपने ऊपर भी नॉर्मल जल छिड़कना है। उसके बाद आपको आसन में बैठ जाना है। आपके इष्ट जो भी है उसके नाम से एक दीपक जलानी है और उससे पहले आपको गणेश जी के नाम से दीपक अवश्य जलानी है। गणेश जी के नाम से आपको दीपक जलाने के बाद अपने इष्ट देव के नाम की दीपक जलानी है। उसके बाद आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जिस भगवान की आप पूजा आराधना करते हो उस सभी के नाम से धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप अफोर्ड कर पाओ वो आप उसके नाम से जला सकते हैं और दे सकते हैं। उसके उपरांत गणेश जी के ध्यान के उपरांत गणेश जी का ध्यान करना या उसका मंत्र जप करना पूजा से पहले अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गणेश जी जो है वो है प्रथम पूज्य श्री गणेश। प्रथम पूज्य का मतलब होता है उसकी पूजा सबसे प्रथम होती है। उसकी पूजा के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो फल नहीं देती है। अगर आप गणेश जी के बिना ध्यान किए किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो सुबह शाम की पूजा ही क्यों ना हो, अपने इष्ट की पूजा ही क्यों ना हो, गणेश जी का पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। उसकी पूजा के उपरांत ही आप किसी देवी देवता की पूजा कर सकते हो। उसके उपरांत, उसकी पूजा के उपरांत ही, उसको भोग अर्पित करने के उपरांत ही कोई अन्य देवी देवता भोग ग्रहण करते हैं, आपकी पूजा ग्रहण करते हैं। तो उससे पहले आपको गणेश जी से दीपक जला करके गणेश जी का आशीर्वाद लेना है। उसका मंत्र जप करना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। या वो नहीं कर सकते तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। अगर आपके पास माला है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिस भी आपके इष्ट देव का माला जो है उससे भी आप एक माला जाप कर सकते हो। गणेश जी का पूजा गणेश जी का पहले करना है, उसके बाद आपके इष्ट देव का करना है। और गणेश जी से ये आप प्रार्थना अवश्य करिए कि
मेरी पूजा है वो सही दिशा में जाए, सफलता मुझे प्रदान हो। आप गणेश जी से, क्योंकि वो प्रथम पूज्य श्री गणेश है, सुख करता विघ्न हरता है, तो आपकी सारी कठिनाइयों को, बाधा को वो दूर कर लेते हैं। तो उससे बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करनी है। उसके उपरांत अपने इष्ट देव की आपको दिया जलानी है, फिर उससे प्रार्थना करनी है। आपके इष्ट देव से अच्छे से प्रार्थना करनी है, उसका ध्यान करना है। उसके उपरांत आपको किसी भी देवी देवता की उसके बाद आपको ध्यान करनी है। याद रखिए कि पूजा करते समय आपके पास आसन होना आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है आसन तो कोई नहीं तो आप उसके कल परसों आप आसन ले सकते हैं। मार्केट में मिलती है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप आसन का उपयोग अवश्य करें पूजा में, क्योंकि पूजा करते वक्त अगर आप आसन का यूज नहीं करते, आसन का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि देवराज इंद्र को जो है वो वरदान उसको प्राप्त है। अगर आप पूजा करते समय आसन नहीं यूज करते, आसन का उपयोग नहीं करते, तो आप मतलब कुछ ऊर्जा उसको मिल जाती है, आपको पूरी ऊर्जा नहीं मिलती है। पूजा का पूरा फल या साधना का पूरा फल या मंत्र जप करने का पूरा फल आपको नहीं मिलती है। अगर आप मानसिक जाप कर रहे हो, माला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कहीं भी उठते चलते फिरते मंत्र का जाप कर सकते हो। जिस भी देवी देवता के आप मंत्र जप करते हो, और याद रखें जो भी आपके इष्ट हैं हर समय आपको उसी का नाम एक आपके इष्ट चुनो और उसी का नाम जाप करिए एनी टाइम, हर समय। जब भी आपको समय मिले आप उसी का नाम, एक बार अगर आप उसका नज़र आप पे पड़ गया तो फिर आपको फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मंत्र जप करनी है, मुझे नाम जप करनी है। आपके मुंह से ऐसे खुद ब खुद वो मंत्र जप होने लग जाएगा, और आपको बाद में पता चले अरे हम तो काम कर रहे थे, ये मंत्र जप कहाँ से शुरू हो गया। तो फिर ऐसा होता है कंडीशन। तो आपको आसन अवश्य से लेना है। अगर आपके पास आसन नहीं है तो कल परसों ले लीजिए। ऐसे बिना आसन का भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आसन हो तो आपको पूर्ण पर फल पूजा की प्राप्त होती है। तो पूजा पाठ करने के बाद, सारे देवी देवता की पूजा करने के बाद आपको, अगर आप शाम को मंत्र जप करना या पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। इससे ऊर्जा बहुत आपको बहुत मिलती है। जो भी देवी देवता की आप मंत्र जप करने वाले हो या नाम जप करने वाले हो, उसकी कृपा आपको अवश्य मिलेगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये एक तो माला में नहीं होती है, रोज करने से आपका माला भी जागृत होती है, वाणी जागृत होती है। जो आप बोलने लग जाते हो वो सिद्ध होती है, सिद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। जो आप चाहते हो वो हो सकता है। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, आपके जीवन की सारी कठिनाई दूर हो जाती है और आपका जीवन सुख शांति हो जाती है, सुखी हो जाती है आपकी जीवन। तो आपको मंत्र जप करना अत्यंत आवश्यक है, पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। आसन में बैठ करके आपको सबसे पहले गणेश जी का नाम जप करना है, फिर गणेश जी का ध्यान करना है, उसके बाद अपने इष्ट जी का ध्यान करना है। अपना नहीं, आपको गुरु का ध्यान करना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मान करके आप उसका ध्यान कर सकते हो, उसका मंत्र जप कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है या अपने इष्ट देव का मंत्र जप करनी है, नाम जप करनी है, उसके बाद उसका ध्यान करनी है। और मंत्र जप करने के बाद ध्यान अवश्य करें। और जब भी आप आसन से उठो तो जल आपके आसन से गिरा करके अपने माथे में और अपने आगे चक्र पर अवश्य दें। इससे क्या होता है कि आपको पूजा का पूर्ण प्राप्त होती है और आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। ये आपको अवश्य से करना है कि नीचे आपको जल अवश्य गिराना है आसन के नीचे। फिर उसके बाद सूर्य देव को नमस्कार अवश्य करें। सूर्य देव को नमस्कार करते हुए आप वो जल अपने माथे में और अपने आगे चक्र पर अवश्य दें। उसके बाद आप पूजा से उठ सकते हो पाठ करने के बाद। फिर आपको सोते वक्त अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करना है, उससे प्रार्थना करनी है। फिर आपको स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन दे सकते हैं या स्वप्न के माध्यम से कुछ संकेत बता सकते हैं, कुछ आपको हल बता सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।